यशोमती मैया के नंद लाला। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। प्रभु इसे कुछ होने दे सकते हैं क्या? पर राक्षसी इसे अपने साथ लेकर गई थी, तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि? और राक्षसी के तन को अग्नि में डालना होगा। आत्मा कितना भी बुरा कर्म क्यों ना कर ले, परमात्मा यही चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो तन त्याग चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करना जीवित व्यक्तियों का ही कर्तव्य है। बहन योगमाया, एक बार फिर से बचा लिया तुमने। हम अभी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यशोदा, हमें भी शुद्धिकरण में देर नहीं करनी चाहिए। गौशाला चलते हैं। इसका तन बहुत विशाल है, इसके शरीर को खंडित करना होगा, अनेक चिताएं जलानी होगी। आओ सब मिलकर हाथ लगाओ। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ, शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं। कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। नारायण की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हो।
यशोदा, शुद्धि करना आवश्यक है। उसके लिए अपनों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है ना, इसीलिए आप तो मत ही बोलो कि मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर ना। आप ना थे यहाँ, आपने ना देखा कैसे वो राक्षसी देवी के रूप में आओ और माँ के आंखों में धूल झोंक गई। कैसे उस राक्षसी ने मेरी ममता का लाभ उठाओ है और मेरे सामने मेरे लल्ला को ले गया। ये सब आपने ना देखा क्योंकि आप यहाँ थे ही ना। मैंने कही थी ना, मुझे आभास हो रहा है, मत जाओ। किंतु आपने क्या कही? चिंता ना करो जसोदा, अब देखो क्या होगा। उस नरभक्षी, उस राक्षसी ने मेरे लल्ला। यशोदा, यशोदा, मेरे लल्ला। यशोदा। यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को। समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ जीजी, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो मैंने। एक माँ होके भी मैं सत्य ना देख पाई, किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखिया बताती हो ना मेरी, तुम सबने भी ना देखी। एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सबका दोष है। हम सबसे त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का कोई लाभ ना है। हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था। नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आती दो। बहू के लिए इस घटना से उबरना आसान ना होगा। और गोकुलवासी भी इस दुस्वप्न को शीघ्र भुला नहीं पाएंगे। बहुत भयभीत है वो। सामान्य मनुष्य के लिए राक्षसों से रक्षा संभव न है, पर प्रभु ने कर दी। अब साहस भी वही देंगे। चिंता मत करो बाबा, पूतना स्वयं सबका भय दूर करने में सहायता करेगी। ये सुगंध कैसी है?
ये सुगंध कहां से आ रही है? मन में जैसे शांति की लहर सी पैदा कर रही है। प्रमाण है कि श्री हरि नारायण ने ही हमें संकट से बचायो। उनसे परम गति पाकर ही कोई इतना पवित्र हो सकता है कि उसकी चिता से भी सुगंध है। आप सही कह रहे हो बाबा। विष मिलाया तो क्या, दूध तो पिलाया था मुझे पूतना ने। इसी कारण से मैं उसका ऋणी बन गया, तो फिर उसको मोक्ष तो मुझे देना ही था। ये कोई साधारण सुगंध नहीं, मेरे शत्रु की पराजय की सुगंध है। उस पराजय से सुनिश्चित मेरी दीर्घायु की सुगंध है ये। उस संदेश की सुगंध है कि पूतना ने अपना कार्य संपन्न किया। उस विष्णु पर मेरी विजय की सुगंध है ये।